नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि और की में अंतर। बच्चों, हिंदी भाषा बोलने में बहुत ही सरल होती है, मगर क्या होता है कभी कभी लिखने में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये त्रुटियां ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी में है की और की में अंतर को समझना। हम कई बार समझ में नहीं आता उसमें कि हम कहाँ की छोटी की लिखें, कहाँ पर बड़ी की लिखें। अब आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसके में कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि कहाँ छोटी की और कहाँ बड़ी की लिखते हैं। चलिए वीडियो में आरंभ करती हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं कि की का प्रयोग कहाँ करते हैं। का में छोटी की मात्रा की। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। कैसे, इसको आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे मम्मी ने कहा कि बाहर जाकर खेलो। अब यहाँ देखिए दो वाक्य हैं, मम्मी ने कहा और दूसरा वाक्य है बाहर जाकर खेलो। अब इन दोनों वाक्यों को जब हमने छोटी की लगाकर जोड़ दिया तो ये दो वाक्यों का एक वाक्य बन गया। आइए आगे चलते हैं। आइए बच्चों कुछ और उदाहरण को देखते हैं। रीना ने सोचा कि आज वह गृह कार्य जल्दी समाप्त कर लेगी। उसने कहा कि आज वह लखनऊ जाएगा। मुझे लगा कि बाहर किसी ने घंटी बजाई। पापा ने पूछा कि तुम बाजार जाओगी। तो बच्चों यहाँ देखिए छोटी की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है। आइए छोटी की के बारे में दो विशेष बातें आपको बताती हूँ। छोटी की यानी कि का में छोटी की मात्रा की एक समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा, छोटी की का प्रयोग से पहले क्रिया आती है। जैसे कि आपने वाक्यों में देखा, कहा कि, सोचा कि, लगा कि, पूछा कि। आइए बच्चों अब बताती हूँ बड़ी की यानी कि की का प्रयोग कैसे करा जाता है। का में बड़ी की मात्रा की। बच्चों की यानी कि का में बड़ी की मात्रा ये एक संबंध कारक शब्द है। संबंध कारक शब्द जैसे का, के, की। तो की एक स्त्रीलिंग संबंध कारक शब्द है जो दो संज्ञाओं के बीच में आता है, दो शब्दों के बीच में आता है, दो संज्ञाओं या फिर संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आता है। जैसे कृष्ण की बांसुरी, मोहन की पुस्तक, बारिश की बूंदें, मेज की लकड़ी। आइए अब इनको वाक्यों के आधार पर समझते हैं। कृष्ण की बांसुरी सुनकर सभी गोपियाँ मंत्रमुग्ध हो गईं। मोहन की पुस्तक खो गई। बारिश की बूंदें टप टप गिरने लगीं। मेज की लकड़ी खराब हो गई। तो बच्चों आपने देखा कि शब्द का प्रयोग संबंध कारक के रूप में किया जाता है। अब की शब्द का प्रयोग एक और रूप में होता है, की यानी कि करना, करना यानी कि क्रिया। तो क्रिया के ये भूतकाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कल लड़ाई की। लड़ाई की मतलब कि लड़ाई कर चुका है, तो इसमें की शब्द क्रिया के भूतकाल के रूप में प्रयोग हुआ है। राकेश ने तुम्हारी मदद की। मैंने उससे मित्रता की। तो बच्चों इसमें की शब्द जो है वाक्य के अंत में आ रहा है और क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आशा करती हूँ बच्चों अब आपको की और की में अंतर और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आइए हम एक बार फिर से दोहराते हैं की और की के बारे में। की यानी कि छोटी ई की मात्रा वाला की, ये एक समुच्चय बोधक शब्द है। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, दो वाक्यों के बीच में आता है और जब इसका प्रयोग जहाँ होता है उससे पहले क्रिया शब्द आता है। की बड़ी की यानी कि बड़ी ई की मात्रा वाला की, ये एक संबंध कारक शब्द है। ये दो संज्ञा शब्दों के बीच में या संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के बीच में आता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जाता है। ये एक क्रिया का भूतकाल रूप है।
तो बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, अपने पाठ को दोहरा लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।